सभी को प्रणाम। कहानियाँ सुनना और सुनाना एक बहुत ही रोचक एक्सपीरियंस होता है। और आज एक जो कहानी मैं ले रही हूँ, कहानी किताब के शीर्षक टूटे सिक्कों का रहस्य जयव्रत चैटर्जी द्वारा लिखी है। कहानी का शीर्षक भी है टूटे सिक्कों का रहस्य। राजा कमल सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री तथा अधिकारीगण उनके इर्द गिर्द अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। रियासत देवगढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी। देवगढ़ का सूबेदार नटवर सिंह बुद्धिमान तथा प्रजा की भलाई चाहने वाला आदमी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने राजा कमल सिंह को कर देना बंद कर दिया था। इसी के बारे में दरबार में विचार विमर्श हो रहा था। राजा कमल सिंह ने नटवर के पास सूचना पर सूचना भिजवाई, लेकिन नटवर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नटवर सिंह ने इस व्यवहार से राजा बहुत क्रोधित हुए। वह नटवर सिंह को इस शैतानी का मजा चखाना चाहते थे। आखिर काफी देर तक विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि 15 दिन तक और इंतजार किया जाए। इस बीच अगर नटवर सिंह ने कर जमा कर दिया तो ठीक, वरना उसे गिरफ्तार करके दूसरे व्यक्ति को वहां का सूबेदार बना दिया जाए। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद राजा कमल सिंह का दरबार लगा हुआ था। तभी फाटक के चौकीदार ने आकर कहा, महाराज, देवगढ़ से दूत आया है। राजा ने उसे फौरन दरबार में लाने का हुक्म दिया। दूत ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर अपने साथ लाए हुए एक पत्र तथा एक थैली भेंट कर दी। थैली देखकर सब लोगों की आंखों में खुशी की चमक उठी। वे मन ही मन कहने लगे, चलो अच्छा हुआ, नटवर सिंह की अकल अपने आप ठीक हो गई। उसने कर भेजकर अपनी मुसीबत बचा ली। सबकी आंखें अब थैली पर टिकी हुई थी। राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, महाराज, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। परिस्थिति के अनुसार आपकी सेवा में कुछ भेज रहा हूँ। हालत सुधरते ही आपकी सेवा करूंगा। आपका सेवक नटवर सिंह। पत्र के पढ़ते ही राजा कमल सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से पत्र को फाड़ डाला। थैली खोली, उसमें टूटे सिक्के भरे पड़े थे। इन सिक्कों को उसने दूत की तरफ फेंक दिया। फिर गरजते हुए बोला, नटवर सिंह से कह देना कि मैं इस अपमान का बदला उससे लेकर रहूंगा। दूत बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप वहां से चला गया। राजा ने सेनापति को बुलाकर देवगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने का आदेश सुना दिया। वह किसी भी हालत में नटवर सिंह को कुचल देना चाहता था। टूटे सिक्के भेजकर नटवर सिंह ने अब उसे अपमानित किया है, ऐसी उसकी धारणा थी। राजा का बूढ़ा मंत्री बीमार था। जब वह स्वस्थ होकर दरबार में आया और बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां देखी तो उसे बड़ा अचरज हुआ। क्या बात हो गई? किससे युद्ध होने जा रहा है? आसपास के सारे राज्य राजा कमल सिंह के अधीन थे। वे कमल सिंह का लोहा मानते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा किससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री राजा के पास आया और आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? किसने आपकी शक्ति को चुनौती दी? राजा ने रोष भरे शब्दों में कहा, मंत्रीवर, यह लड़ाई नटवर सिंह के खिलाफ है। उसने कर भेजने के स्थान पर टूटे सिक्के भेजकर मेरा अपमान किया है। मैं उसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगा। मंत्री बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। नटवर सिंह द्वारा भेजे गए टूटे सिक्कों का रहस्य वह समझ गया था।
वह राजा से बोला, महाराज, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना उचित नहीं। इससे व्यर्थ का ही खून खराबा होगा। नटवर सिंह बहुत अच्छा आदमी है। उसने टूटे सिक्के भेजकर अपनी रियासत की आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया है। इस समय वह इस स्थिति में नहीं है कि आपको कर दे सके, इसलिए उसने टूटे सिक्के भेजे हैं। सिक्कों से ही कोष की वास्तविकता का पता लगता है। राजा को अभी भी मंत्री की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, मंत्रीवर, मैं इसकी जांच करूंगा, तभी इस बात पर विश्वास करूंगा। राजा ने देवगढ़ की स्थिति का पता लगाने के लिए विशेष जासूस भेजे। कुछ ही दिनों बाद जासूसों ने लौटकर खबर दी, महाराज, देवगढ़ की प्रजा बड़े संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। चारों ओर सूखे से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नटवर सिंह को अपना होश नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह प्रजा की सहायता करने में जुटा हुआ है। राजा कमल सिंह की सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसका सारा श्रेय बूढ़े मंत्री को जाता था। वह मंत्री की सूझबूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। देवगढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने खाद्य सामग्री और बहुत सा रुपया सहायता के रूप में भिजवा दिया। तो कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि वास्तविकता जाने बगैर हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए। हमें छानबीन करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए, बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा पहलू भी होता है। जब हम दूसरे पहलू के बारे में जानते हैं तो बरबस ही अपने आप को एक संतुलित फैसला लेने से रोक नहीं पाते, जैसे कि राजा कमल सिंह ने लिया। आशा है कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद। लिखना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी।